अफवाह और है सोनम आपके बारे में जी। कि आप फैशन शो में जिस ब्रांड का प्रमोशन करती हैं उनसे फिर साल भर कपड़े और राशन फ्री में लेती हैं। अनिल सर कैसे आप? मैं जवान हूं, तू अपना देख ले। मैं तो इतना जवान हूं कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, you're a fashion diva, थैंक you're यू। a fashion icon। थैंक यू। मतलब आप gorgeous है, outstanding है, कमाल है, और दसकिन तरीफा चाहिए तेनू। कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। शादी के बाद लड़कियां और खूबसूरत हो जाती हैं ना। लड़कों को क्या होता है? लड़के दास दादा जैसे हो जाते हैं। अच्छा, इनकी शादी जो है ना मेरे डैड के बर्थडे पे हुई थी। हाँ, आई रिमेम्बर, सो स्वीट ऑफ हिम। वो बर्थडे वाले दिन भी आए थे। हाँ, बर्थडे। सोनम नहीं आई थी। अच्छा, मैं बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। हाँ। पर इनके वेडिंग कार्ड पे लिखा था कि 8 बजे प्लीज आ जाना उनके रिसेप्शन के लिए। तो मेरे डैड लाइक अ गुड बॉय उनके बर्थडे के पहले 8 बजे चले गए उनके वेडिंग पे। ये तो खुद नहीं आया होगा। ये जो दूल्हे हैं रेडी नहीं थे, अपने पजामा में बैठे थे। और उनकी जो ब्यूटीफुल वाइफ है, she was also not ready, तो वो एकदम रूम में चली गई थी। अनिल सर सीधे रूम में झकास साड़ी वाले। मतलब सर ये व्हाट इज दिस? इतना टाइम पे कोई कैसे आ सकता है? मतलब 8 बजे का टाइम था, वो 7:55 पे आ गए। नहीं, 8 बजे आए थे क्योंकि 9 बजे हमारा पार्टी शुरू होने वाला था। बट सो स्वीट हुआ है। आई लव यू अनिल सर। थैंक यू सोनम। दुलकर आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं जी। हाउ एक्साइटेड यू आर टू मीटिंग मी? एक्सट्रीमली, क्योंकि मीटिंग है। देखो अर्चना जी, हमारे साउथ के कितने बड़े स्टार हैं दुलकर, और आपको पता ही अभी थोड़े दिन पहले किच्चा सुदीप आए थे, फिर प्रभास आए, अभी दुलकर आए। साउथ में मेरा क्रेज देखो आप। पर आप अगर कहें आपकी मैं डोसे की रेडी लगवा दूं तो I can't stand in this saree and laugh. दुलकर सोनम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत फिट लग रहे हो। थैंक्स। कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? जो कपिल है वो बहुत ही फिट लग रहे हैं शादी के Thanks. बाद। सोनम, तुम्हारे चश्मे तुम घर बुलाई। बट आपको पता नहीं है, Jealous. एक्चुअली कम फॉर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एपिसोड, और वो एपिसोड से अब तक जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ मेरे में फर्क नजर आया? एक मंत्री जो खा गई है वो नहीं नजर आया आपको? क्या मेरा- बोल रहे हो आप? बैठ जाइए। ऐसी बातें करता है। दुलकर आपका ना नाम बड़ा अलग है, मैंने पहली बार सुना। दुलकर सलमान। जी। सलमान का मतलब तो सबको पता है, सुपरस्टार होता है। दुलकर का क्या मतलब होता है? दुलकर सर, दुलकर का एक अरबिक नेम है, और अच्छा जी। इस नाम से और कोई नहीं है। आपके जैसा वैसा भी कोई और नहीं है सर। दुलकर ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि कभी किसी ने ऐसे नाम गलत ना लिया हो आपका, है ना? क्योंकि नहीं सर, रमेश सबको पता है कि रमेश, हाँ। सुरेश सबको पता है, डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस ना। हाँ। जी, और एक पेक्यूलियर स्पेलिंग, इसमें क्यू है, 2 यूज हैं, तो मेरा पूरा आई थिंक स्कूलिंग में बहुत मजाक उड़ाते थे। क्या बोलते थे? नहीं, वो दे नेवर न्यू रीड इट, तो दलकेर या दुलकेर या ऐसा। तो हर न्यू क्लास में जब नए टीचर आते थे, वो अटेंडेंस रजिस्टर लेक्चर बी रीडिंग, और जब मेरा नाम आता था वो तो एक पॉज होता था, क्योंकि कैसे पढ़े। और सब स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट रेडी कि ये कैसे दे गोना मर्डर द नेम, और सब हंसते थे। मुझे उन दिन आई वाज वेरी एंग्री विद माय पेरेंट्स कि क्यों रखा ऐसा नाम। घर में भी यही बुलाते हैं? हाँ, दुलकर, या एक्चुअली दे कॉल मी चालू। चारू? आई डोंट नो व्हाई। चालू और चारू? जी, चालू। चालू? जी। चालू बुलाते हैं आपको? उस टाइम पे नहीं समझते कि हिंदी में इसका कोई मीनिंग है। अच्छा। बस आई थिंक मदर्स के लिए कुछ भी नाम, लाइक व्हाटएवर साउंड्स क्यूट टू देम, हाँ, विल कॉल पिट्टू यू। बोलते थे, हाँ जी, पप्पू, हाँ, ऐसा एक नाम ये था बहुत मेरा। पंजाबी फैमिलीज में ऐसे हाँ, ऐसे होता करते है। हैं। आपका क्या बिट्टू है ना? मैंने बताता किसी को। क्या नाम है मम्मी? टोनी। कोई और नहीं सोचा क्या आपसे? आगे ही रहा था। शुक्र है टॉमी नहीं रख दिया। जैसे अभी दुलकर आप आए ना, जैसे तो मेरी टीम में से 2-3 लोग हैं, दुलकर आ गया, दुलकर। मैंने कहा मैंने तो कुछ भेजा नहीं था, क्या दुल के आ गया?
हमने जोया फैक्टर का ट्रेलर देखा, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा शुक्रिया। अलग है और मजेदार है। रिलेट करते हैं लोग कि हाँ ऐसे लक फैक्टर। थैंक यू। और ये भी लग रहे हैं दुलकर भी जैसे इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। सबने आजकल दाढ़ी रखी हुई ना, बिल्कुल आप इंडियन टीम के प्लेयर लग रहे हैं। अच्छा, ट्रेलर में आप सब लोगों ने देखा कि जैसे ये पैदा होती हैं, इंडियन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत जाती है, ये किसी टीम के साथ लंच करती हैं और वो जीत ही जाती है। जब अपनी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी, जी, तब आपने इंग्लैंड के साथ लंच तो नहीं कर लिया था? मैं इंग्लैंड में थी, लंदन में, पर मेरे डैड जो है ना वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी। तो वो एक दिन के लिए वो आए सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार जीत जाएंगे, तो ही टुक दैट वन डे, तो ही वेंट, ही इज लाइक सोनम बेटा आप आ जाओ, मेरा नाम जो है सोनम है, सोनम इज लकी, सो माय डैड थिंक्स आई एम वेरी लकी फॉर हिम, सो ही रियली वांटेड मी टू कम टू दिस मैच, पर मैं नहीं आई, एंड गेस व्हाट, इट रेन्ड आउट, और फिर गेस सब व्हाट, इसकी वजह से। हाँ तो मैं इसके लाखों ना कर जाने रही के थी। लिए। भारतीय क्रिकेट के जो चहेते फैंस हैं वो कृपया नोट करें, तो आप कुछ अलग अलग सोच रहे थे, ये वहां पे नहीं पहुंची थी। एक्चुअली दुलकर ने बहुत ही एक खूबसूरत ऑब्जर्वेशन की हमारी फिल्म की, कि यूजुअली जब इंडिया में लड़कियां बॉर्न होती है, जब भी वो पैदा होती है, तो सबको लगता है कि यार क्या हो गया, पर इस फिल्म में द फर्स्ट थिंग द फादर डज इज, क्या ये मेरी लकी चार्म है, ये मेरे बड़ी लिए खूबसूरत बात बड़ी, एंड आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इस फिल्म में हैं, एंड माई डैड थॉट द सेम थिंग मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में, सो बड़ी खूबसूरत बात एक्चुअली। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो दुलकर के पापा हैं वो सुपरस्टार मम्मूटी, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। सोनम के पापा अनिल कपूर साहब को भी आप जानते हैं। अच्छा, मुझे ये दोनों से जानना है, आप दोनों के पापा कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इतने फिट हैं दोनों? आई थिंक हम उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक दोनों की मुच्छियाँ जो मुस्टैश है ना, आई थिंक secret सीक्रेट मुच्छी है। में। सारे जो सुपरस्टार्स अगर आप देखो ना, दे ऑल हैव अ मुस्टैश। सलमान खान जी भी जो है ना, दबंग में पहले उनकी मुस्टैश आई थी ना, हाँ। डोंट यू रिमेम्बर? इट्स अ Like मुस्टैश, like मुझे हमेशा यंग रहता है बंदा। हाँ, हाँ। अर्चना जी मुझे रख लो। मुझे रखो। मैं क्या मारूं तुझे? So mean. ये मारूं? नहीं नहीं, मैं हाँ। नहीं, पहले रखती थी जब नई नई आई थी। अर्चना मैम, आपको पता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं सोनम के जो पापा का रोल है हाँ। वो अनिल कपूर साहब ने ही निभाया Yes, था फिल्म yes, में भी। हाँ जी। इस फिल्म में आपने देखा संजय कपूर साहब इनके पापा बने हुए हैं। हाँ। तो हम ये मान लें कि शादी के बाद आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो आप फैमिली को फिल्मों में ही बुला रहे हैं बहाने से कि पापा इस बार आप आ जाओ, चाचा इस बार आप आ जाओ। ये चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा कुछ ही है। अभी मैं नेक्स्ट हर्ष के साथ कुछ कर लूंगी और फिर उसके बाद रिया को बोल दूंगी एक और फिल्म प्रोड्यूस कर ले मेरे लिए, तो टाइम बीत जाएगा। मम्मी, आपकी कुर्सी मैंने अर्चना जी के साथ लगवानी है। हम भी बैक टू बैक शूट करते हैं भाई। हाँ। एक्चुअली हैट्स ऑफ, हाँ, सुबह से रात तक चलता जाता है एंड यू कीप इट गोइंग, हाँ, एंटरटेनमेंट एंड एनर्जी, और सबको हंसाते हो एंड इट्स वेरी गुड। माय फेवरेट शो, मैं ऐसे बोल देती हूँ। आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू इट। जब भी प्रमोशंस का कुछ ऐसे, मुझे तो जाना है ऐसे शो पे, ऐसे कुछ भी हो जाए, बहुत स्वीट, मुझे थैंक तो यू जाना सोनम। है। हाँ। अब जब भी आते हैं कि लाइफ तो आती है हमारे शो में, क्योंकि ये सोनम खुद इतनी क्यूट है और जो दिल में है वो जुबान पे है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात बहुत है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोनम, फिल्म में आप क्रिकेटर के लिए लकी साबित हो रही हैं। जी। रियल लाइफ में आपके लिए कौन लकी है? मेरे हस्बैंड। I knew you would say that. आहा, शाबाश, बड़ा धर्मपत्नी वाला फर्ज निभाया तुमने पूरा। मेरे हस्बैंड लकी हैं, वाह। नहीं, बट पर आप रियली दोनों बड़े क्यूट लगते हो साथ में। थैंक यू। दलकर और सोनम दोनों ही स्टार किड्स हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता बचपन में 4-5 साल की उम्र में कि एक्टिंग क्या होती है। जी। तो आपने कभी दोनों ने सोचा नहीं ऐसे कि हमारी मम्मी तो घर पे हैं, पापा किसके साथ लगे हुए हैं टीवी पे? कभी ऐसे दिमाग में नहीं आता था उनको देख के कि ये कौन है? आई थिंक फ्रॉम ये समझ सकते थे कि ऐसा कुछ काम करते हैं। मेरा बेटी है, वो 2 साल की है अभी, और वो वीडियोस पे मुझे देखती है। उसे लगता है कि ये जो भी अभी हमारे घर पे हैं, मेरी ग्रैंड मदर, माई मदर या स्टाफ जो भी हमारा हेल्प है, उनसे जुड़े हुए थोड़ा लाइक रिजेंबल करेंगे तो कोई टीवी पे, अच्छा, उसे उनमें से लगता है कोई कि है। वो लोग हैं। क्योंकि हर लोगों का काम यही है कि टीवी में काम करते हैं।
मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डैड करते क्या है, तो एक दो बार आई थिंक माई मॉम मेड मी सी सम फिल्म जहाँ पापा को खूब मार रहे थे कोई, एंड मुझे लगा कि एक्चुअली मार रहे, तो मैं इतना रोने लग गई, इतना मैंने हंगामा मचा दिया था, मार रहे उनको, मार रहे, ऐसे ड्रामा हो गया था, ड्रामा उधर से ही चालू था मेरा। तो मार्केट में कुछ अफवाहें हैं सोनम दुलकर आप दोनों के बारे में। उफ, नाउ दिस। अब सोनम डर रही है। सोनम फर्स्ट आपसे स्टार्ट करते हैं। जी तो अफवाह ये है कि आपको बार्गेनिंग करने में मजा आता है जी। और दुकानदार जब आपको पहचान के बोलता है कि आप तो सोनम कपूर हैं, तो आप खुद को डुप्लीकेट बोल देती हैं लेकिन बार्गेनिंग करती हैं। ये बात सही है? नहीं, मुझे बार्गेनिंग करना बहुत पसंद है, दैट्स ट्रू। आई डोंट नो इफ यू आर मेकिंग इट अप और नॉट, पर आप बहुत करेक्ट हो। पर मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं सोनम कपूर नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम सोनम कपूर डोंट चीट मी यार। अच्छी बात है बार्गेनिंग, ठीक है। दलकर आप प्रोड्यूसर से अपने पैसे निकलवाने के लिए ये बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर मुझे सारी पेमेंट एडवांस में दे दे वो फिल्म हिट होती है, सिर्फ आप ऐसा करते हैं? मैं एक्चुअली बार्गेनिंग में भी बहुत वीक हूँ और ये पैसे पूछने में बहुत वीक हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वेरी ऑफन मैं आई थिंक पूरे फिल्म कंप्लीट करता हूँ और सम 75% या कुछ मुझे मिलना बाकी होगा, पर आज तक सब लोग वेरी काइंड होते हैं, तो आई हैव नॉट हैड एनी इश्यूज। एक ये अफवाह है सोनम आपके बारे में कि आप एक बार 40 समोसे खा गई थी, हैं? 40 समोसे? वो छोटे टाइनी टाइनी वंस, वो कॉकटेल समोसे होते हैं ना, ऐसे छोटे बेबी समोसा। बेबी समोसा। फिर भी सोनम 40? हाँ, वो छोटे छोटे थे। वाह, ओके। एक अफवाह और है सोनम आपके बारे में जी कि आप फैशन शो में जिस ब्रांड का प्रमोशन करती हैं जी। उनसे फिर साल भर कपड़े और राशन फ्री में लेती हैं। मेरा भी फायदा होता है, उनका भी। बहुत अच्छी बात है। एक दो ब्रांड हमें भी ऐसे दिलवा दो। जी 100%। दलकर बचपन में किसी को पान खाते हुए देख के आप इतना इम्प्रेस हो गए थे कि घर आके मम्मी की लिपस्टिक लगा ली थी? What? हो सकता है एक्चुअली जब हम छोटे थे टीचर्स बहुत मेकअप करवाते थे ये स्कूल डे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के लिए, तो बॉयज या गर्ल्स हम सबको लिपस्टिक और ये वो पिंक थिंग दे पुट। ब्लश। हाँ, वो अब वो फोटोज देख के मैं बहुत लाइक Embarrassment. I'm dying to see. I want to see disturbed these होता हूँ। pictures. देखा सोसाइटी में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग अपने लोगों को बनाते हैं। अदरवाइज हमारा कोई दिल थोड़ी करता घाघरा चोली पहन के घूमने का। तो मार्केट में डिमांड है। सोनम, स्कूल में आप अपने नंबर बढ़वाने के लिए अपनी टीचर को ये बोलती थी कि मेरे नंबर बढ़ा दो, मैं पापा के साथ आपकी सेटिंग करा दूंगी। हाय मार्केट में अफवाह है। आई एम अ वेरी मेहनती हार्ड वर्किंग गर्ल, और मेरा लक भी है ना मेरे साथ था। ओके, तो मतलब आप ऐसा ज्यादा नहीं भी करती थी? थोड़े मैं मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, और मार्क्स भी है ना ठीक ठाक आ जाते थे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। एक अफवाह और भी है, कहते हैं गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन की एज है वो 60 साल रखी है, लेकिन सुना है आपके यहाँ 100 के बाद सफेद बाल आने शुरू होते हैं। वाह, एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे डैड जो ये तो true है, इसमें कोई अफवाह नहीं है। हुए थे अब तक, मतलब आई डोंट नो, मेरी एज के लोगों के साथ Aging काम कर introvert, रहे हैं। जिसे नो और सबसे ज्यादा एनर्जी भी है। बहुत एनर्जी। वही लव यू अनिल सर। बिग फैन। डलकर आपके बारे में अफवाह है कि आपको लेडीज शूज बहुत पसंद है। क्या ये सब लिपस्टिक लेडीज शूज ये सब मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? What are they hinting at? I have no idea. नो नो, मतलब इट्स अ rumor। आई लाइक लेडीज हाँ, शूज but I pick out जब सोनम कह रही आई लाइक लेडीज शूज। यू हैव टू लाइक लेडीज शूज। आई लाइक ऑल शूज। ऐसे नहीं, इसके पतिदेव और उनको स्नीकर्स बहुत पसंद है, तो आई थिंक हाँ, वो तो बनाते उन्हें बहुत नॉलेज है मेंस शूज के बारे में। मेंस एंड वुमेन। पर सोनम, कितने जूते होंगे तुम्हारे, सैंडल्स जूते कितने होंगे? गिव मी अ रफ बॉलपार्क फिगर। कुछ हजार? नहीं सकती हूँ मैं। आप क्यों पूछ रही कितने जोड़े हैं? बिकॉज मैं हर फुट साइज और मेरा फुट साइज कुछ करीब करीब हाँ था। हो ही नहीं सकता। कल धर्मपाजी आए, उनका हाथ रखा, अर्चना जी का बड़ा था उनसे। नहीं, धर्मपाजी का हाथ बड़ा था। नहीं नहीं नहीं। फिर लेकिन बाद में पैर मिला, पैर इनका बड़ा फिर निकला। हो सकता है। दलकर एक अफवाह ये भी है कि आपने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू इसलिए किया था ताकि आप द कपिल शर्मा शो में आ सके। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये अपने शो की प्रमोशन करते रहते हैं। सर बिल्कुल 100%। अरे सर, I मेरा love you. बहुत सालों का एक आई थिंक एम्बिशन है कि मैं एक दिन आपके शो पे आऊँ। आई लव यू सर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आप Same here, पूरे sir. देश Thank को you. हंसाते Thank हैं। you. हम Do जो भी they watch whichever you? स्टेट, मैं फोन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और जिस भी स्टेट पे जाता हूँ आपके शो सब लोग देखते हैं। Oh, that's so nice.
सोनम जी जी मैं अक्षय यादव है मैं लंदन से आए हैं Wow. मैं आपको बोलना चाहते हैं you're a fashion diva Thank you're you. a fashion icon Thank you. मतलब आप खूबसूरत है gorgeous है outstanding है कमाल है और दसकिन तरीफा चाहिए तेनू और दसकिन तरीफा चाहिए तेनू और दस ओह वाह अच्छा बड़ा डांस ब्रो Yeah. आपको अब तकलीफ हो रहा होगा पेट उतार के इधर रख दो ये Yo! I get you. मैं आएंगे लेकिन मैं बोल रहे हैं आपकी सारे फिल्म मैंने देखे हैं और मेरा फेवरेट फिल्म आपका वो वाले है वो प्रेम पतन रंधायो प्रेम रतन धन पायो यार Yeah, the same one. प्रेम पतन रंधायो प्रेम रतन धन पायो प्रेम ततन तनरायो प्रेम रतन धन पायो प्रेम ततन जनदायो प्रेम रतन पकायो प्रेम चतन प्रेम चतन दतायो में गो बोले PRDP 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 ओए PRDP प्रेम ततन दतायो मतलब प्रेम रतन रहने दो यार तुम मेरे को कभी सिखा नहीं पाओगे कि प्रेम रतन धन पायो कैसे बोलते हैं दुलकर सलमान जी Yes, sir. मैं आपके पिताजी के भी बहुत बड़े फैन हैं Thank you, thank you. मतलब इतना मैं भी। बड़ा सुपरस्टार होना कोई मम्मूटी बात नहीं है मैं आप में जानना चाह रहे थे आपकी जो पहली फिल्म आई थी कारवा जी। वो किसी ने बनाई थी कि ये अपने आप बन गए क्यों अपने आप कैसे मैं अब मुहावरा नहीं सुने हैं मैं घर से अकेले निकला था लोग जुड़ते गए कारवा बनता गए इंटेलिजेंट जो ब्रो Actually वो saying फिल्म में है वो जो वैन है जो जिसमें हम ट्रैवल करते हैं उसमें लिखा है Yeah. लोग जुड़ते गए कारवा जी। ये देखो यार लेकिन सोनम जी मैं बहुत आपको लाइक करते हैं मैं अच्छा हंसी मजाक कर रहे हैं पर आज मैं थोड़े अपसेट है क्यों मैं इधर आ रहे थे मेरे मोटरसाइकिल पे हाँ। बिना हेमलेट के Hamlet. तो वो मेरे चालान काट दिए वो ठीक है मेरा गलती है माय बैड है चालान काटे हाँ। पर इतना भारी चालान मेरा गुस्सा चले गए यार गुस्सा चले गए नहीं गुस्सा आ गया हाँ तो आए थे थोड़ी देर बैठे फिर चले गए गुस्सा है कोई कपू शर्मा नहीं है कि एक बार बैठ गए तो बैठ ही गए और फिर जबरदस्त 4 सवाल भी पूछे कि क्यों आए है क्या करने क्यों है क्या है गुस्से को और भी काम है ब्रो उसको जाना पड़ती है एनीवेज लेकिन सर मैम मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे ओ वो क्या सॉरी No, but really. Oh, आपके फिल्म का ट्रेलर क्या वो बच्चे लूज मोशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं जबरदस्त ट्रेलर Yeah, You're so amazing. वो अच्छे Bro, I'm a fan, bro. I'm so a fan. Yeah. Thank you. But देख के मेरा तो मजा निकल गई मतलब क्या ट्रेलर है यार निकल गया। इतना अच्छा मुझे लगे कि मेरे घर में जितना भी सोयाबीन था मैं खा गए क्या किया अबे सोयाबीन नहीं सोयाबीन अभी बीन सोया है कि जागा है मेरे को नहीं मालूम है मैं तो खा गए क्योंकि मेरा पेट में बहुत जागा है इतनी जगह है तो फार्म हाउस क्यों नहीं बनाते ए ब्रो ए करने क्या है इधर तुम ये सवाल अब तुम पूछ रहे हैं इंग्लिश में बहस करते हैं मैं इतना देर से इधर उपस्थित है तुम्हारा जिज्ञासा अभी निकले क्या हिंदी बोल रहा है Oh my God, guys. भाई सोनम जी मैं आपको बताएगा ही नहीं मैं क्यों आए हैं मैं इनको बताएंगे प्लीज बताइए सोनम जी हाँ कोई जी। मुझे बोले कि मैं कली से खिल के अब गुलाब बन गए हैं तो इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में शादी करने चाहते हैं ट्रांसलेशन प्लीज ये बोल रहे हैं कि मैं वो कच्ची कली थी खिल के गुलाब हो गया हूँ अच्छा शादी क्यों करनी है तुमको अच्छा याद है नहीं देखो मैं शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी बीवी को मैं के बेच के अपना गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाएंगे कैसे तो गर्लफ्रेंड बुलाना है तो शादी क्यों करनी है फिर नहीं क्या अभी मेरा गर्लफ्रेंड को कोई पूछता नहीं है यार बीवी आएगा कम से कम बोलेगा कहीं एक कुलक्षणी कौन है ये मेरा घर में क्या कर रही है
फिर उसको बोलेगा तुमको ये कद्दू ही मिला था अफेयर करने के लिए। मेरा लाइफ में कुछ ड्रामा आएगा, मेरा लाइफ में ड्रामा नहीं है यार। नहीं कभी है। वो रुचेगा, कभी मैं मनाएगा, कभी मैं मनाएगा, कभी वो रुचेगा। दोनों बात तू वही कर रहा है, दोनों जगह बीवी रूठ रही है तुम्हारी। तो भाई तुम शादीशुदा आदमी है, तुमको पता होना चाहिए रूठने का हक खाली बीवी को ही होता है। मतलब पासपोर्ट इंडिया का हो या यूके का हो, थप्पड़ सिर्फ मर्द पे ही लगते हैं। अच्छा, ये सब आइडिया कहाँ से आते थे? मेरे को क्राइम पेट्रोल से आती है। तो बैक टू बैक 6 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देखे और 7वां एपिसोड देखते तो मेरे तो हैंड्स अप हो गए, मुझे लगा खूनी माई है। मैं बोल रहे हैं सर अभी टाइम आ गए, मैम सर मेरा शादी करा दो। लंदन में जाकर करना शादी, फिर इधर क्यों कर रहा है? लंदन में जरूरत नहीं है, उधर रात बहुत छोटा होता है, कट जाता है। Oh God. ऐसी फालतू बातें जो कर रहा है तू, वो काम धंधा किया कर, अपने आप शादी हो जाएगी तेरी। काम वाम मेरे को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैं लंदन में बहुत ही तब कब आदमी है। तब कब क्या होता मतलब तब मतलब देन, कब मतलब वेन। मैं बहुत ही देन वेन आदमी है वहां पे। धनवान नहीं, धनवान। धनवान। तुम कंफ्यूज हो रहे, तुम रिच बोल दो, रिच रिच तुमके लिए तो आसान तुम क्यों रहेगा। नहीं बोला फिर रिच? मैं बोल सकते, मैं क्यों बोलेंगे, मैं तुमको कंफ्यूज करने तो आए। पर मैं बताते हैं लंदन में मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस है। कौन से बिजनेस? उसमें से एक मेरा बिजनेस है जिसमें मैं कपूर्स को आहूजा बनाते हैं। वो कैसे अच्छा। बनाते हैं? मैं उनका शादी करा के। ये ऑब्वियस है, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश था दोस्त कि एक पदुकोण को भी मैं शर्मा बनाते। पर ऐसा हो नहीं पाए। मैं तुम्हारा जले पे नमक छिड़के तुमको खारा खारा लगे। सीधा सीधा बोला, तेरा मैरिज ब्यूरो का काम है। पहले बताओ, खारा खारा लगे। लगे ना? थोड़ा थोड़ा लगे। थोड़ा लगे। हाँ, तू बता ना, सीधा सीधा मैरिज ब्यूरो का काम। मैं फालतू सीधा की सीधा बातें। कुछ भी क्यों बताओ? तुम कुछ सीधा सीधा बताते हैं। क्या इधर मतलब? बैठते हैं, अगर सीधा सीधा बोल रहे हैं, बोल सकते हैं कि द जोया फैक्टर ये डेट को आ रहे हैं, आप लोग प्लीज थिएटर में जाइए, देखिए। सीधा बात बोलते हैं आप, 1.5 घंटा घुमा घुमा के वही बात बोलते हैं। अपना मोबाइल उठाओ, तुम्हारा लैंडलाइन बज रहा है। मेरा फोन आ रही है, मैं बहुत अमीर आदमी है, वेरी रिच। हाँ, तो पूरी पैंट पहना करो फिर। एंजेलिना जोली के फोन आए मुझे, मैं बहुत पहचान है। हेलो एंजेलिना जोली, देखो मैं बहुत टाइम से जानने चाह रहे थे कि जोली के पीछे क्या है। ओह, मतलब जोली ही पीछे है, एंजेलिना आगे है। हम लोग गलत समझ रहे थे, जोली पीछे, एंजेलिना। ओके ओके ओके, माय बैड। लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो एक ना एक दिन सबका जोली बढ़ता है। तुम्हारा जोली भी बढ़ेगा। एनीवे, यू आर अ जोली गुड फेला। ओके, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम सर, अभी मेरे को जाने होंगे। थैंक यू, लव यू गाइस। थैंक यू। अच्छा जी, आपको पता है जोया फैक्टर के जो कुछ पोस्टर्स हैं, उसमें जोया जो कैरेक्टर है, उसके नाम के साथ ना नींबू मिर्ची भी टंगे हुए हैं। जी। कितना अच्छा लगता है नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची खुश होते हैं ना, सोनम कपूर ने में टांगा है। आप बिलीव करती हैं इस चीजों में? जी 100% मैं इंडियन हूँ। मतलब इंडिया में रह के अगर आप थोड़े से सुपरस्टिशियस या थोड़े से रिलीजियस या थोड़े से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पत्री या इसमें बिलीव नहीं करोगे तो मतलब ये तो है। मजा चला जाता है ना लाइफ का। पर आप ऐसा मानते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए लकी हो सकता है या अनलकी हो सकता है? पॉसिबली सर, क्योंकि मेरा शादी और मेरा पहला फिल्म सब एक ही महीने में हुआ था। अच्छा, हाँ। वाह, मतलब ये मानते हैं। अर्षद जी, आप कभी टोटका वगैरह करते हैं कोई? तो सिद्धू जी को कैसे गायब किया? बिना मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा लकी अनलकी फैक्टर जो है वो होता है? जी 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 मैडम। हेलो कपिल। हेलो मैम, कैसी हैं आप? फाइन।
कोई बात करो। कहाँ से आए आप? हाँ, मुंबई से। अच्छा, कितने दिन लगते हैं? मुंबई में कहाँ से आई आप? मरीन लाइंस। अच्छा, अमीर एरिया। 50,000 पे स्क्वायर फीट। हाँ जी, आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम पुष्पा सोनी। पुष्पा सोनी, वाह। आप दूसरे चैनल पे जा सकती हैं। पुष्पा जी कितना स्माइलिंग फेस है ना। So sweet. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगी, इनके हाथ में फूल आ जाएगा। जी पुष्पा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी चार्म है। अच्छा जी, कैसे? मतलब हमारे घर की डील हो रही थी। अच्छा जी। जब भी जस्ट डील होने वाली थी, पर एकदम से सामने वाली पार्टी को कॉल आया कि अच्छा। अभी डील नहीं हो सकती है। अच्छा जी। तो पेमेंट पड़ा ही था उधर। फिर मेरा बेटा जब भी 6 मंथ का था, तो उसने खेलते खेलते उस पे सुसु कर लिया। किस पे? पेमेंट पे। पेमेंट पे। अच्छा, फिर हमने वही नोटों को थोड़ा थोड़ा सुखा के थैली में भर के फिर तो जिसने अचानक गिने होंगे ऐसे ऐसे करके। तो सॉरी, मैं क्या करूं, माहौल ऐसा था, मैंने थोड़ी कुछ बोला है। अच्छा, आपका बच्चा अपने आप कर देता था? कई बच्चे तो रहते हैं उससे उनको तब वो उनका शुरू होता है। वो बेचारा अभी एम्बैरस हो रहा होगा कि मम्मी क्या बातें कर रही है। कोई बात नहीं, सबने किया बचपन में। फिर उसने सुसु किया, बाद में कॉल आया सामने से कि हम लोग डील के लिए आ रहे हैं। अच्छा। उस दिन से हम लोग उसको लकी चार्म मानने लगे घर में। वाह यार, मेरे ना एक दोस्त हैं। उनका ऑफिस ना बिक नहीं रहा। अब इससे क्या करवाएगा? तो आप आगे थोड़ा सा। पर बड़ा अच्छा लगा आप ऐसा सोचते हैं। माँ को वैसे अपने बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना। हालांकि इसके सुसु की वजह से नहीं डील हुई तो वैसे ही होनी थी। पर ये आपका प्यार है, आपकी ममता है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा Thank आपसे you, बातें sir. करके। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय मंजू। मंजू ओए, कितनी एकदम तैयार है पूरी। सूट वूट पूरा दुपट्टा, बाल ड्रायर हुए, ब्लो ड्रायर। इतनी तारीफ कम नहीं लगी, फिर ऐसे कर दिया क्या? हेलो, मैं अंजलि, मेरा अच्छा, नाम है। मैं देखो। बनारस से आई हूँ। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। आज क्या हो गया इसको? जी अंजलि। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अच्छा जी। मुझे लगता है मैं जिसकी लाइफ में जाती हूँ हाँ जी। उसके लिए पनौती हो जाती हूँ। हैं? ओहो, यहाँ पे कब से बैठी हुई हैं आप? ओहो, हमारा तीसरी बार शुरू हुआ है। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ मेरी जी। एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एंगेजमेंट में इनवाइट नहीं किया, तो उनकी अच्छा। एंगेजमेंट अच्छी हो गई, सब अच्छा। बढ़िया से। उन्होंने शादी के लिए इनवाइट किया, 1 महीने बाद पता चला उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब कैंसिल हो गया। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं सोचिए, मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो। पर आप इतनी प्यारी हैं, आप इतना पॉजिटिव आपका हो रहा है, तो हाँ ऐसा नहीं हो सकता। वो वैसे ही टूट गई होगी उनकी। हाँ, जो भी था। और हाँ, आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई है। कभी होगी? जब भी आप लड़का ढूंढ देंगे तभी कर लेंगे। जब भी क्या? लड़का ढूंढ, लड़का गुम कहाँ हुआ है? नहीं, ढूंढ लेंगे मेरे लिए। अच्छा, तो कैसा लड़का चाहिए आपके बताइए? जैसा। एक्चुअली आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं क्या जब टीवी ऑन करती हूँ ना, तो आपका ही शो देखती हूँ। मम्मी मेरी चिल्लाने लगती है। मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? अरे दिन भर आपके रिपीट कर शो देखती रहती हूँ ना मैं। आपकी मम्मी है बैठी हुई जो? हाँ, ये मम्मी है, पापा है, ये बुआ है मेरी। मम्मी के साथ क्या हाल है सर? मैं सुबह उठती हूँ ना, तो लोग गाने सुनते हैं। हाँ। मैं सोनी खोल के आपके शो देखने लगती हूँ। सो स्वीट। देखो आप मेरे लिए कितना लकी, आप हमारा शो देखते हैं। टचवुड, इतना प्यार मिल रहा है शो को, अच्छी रेटिंग्स आती हैं। Can I come there and hug you? थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आइए बैठिए। हाँ, इनको माइक दे दो।
आप इनके साथ आए हैं? नहीं सर, हम अकेले तो हैं। ऐसे क्यों कर रहे थे फिर? सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। अयोध्या जी से आया हूँ अच्छा, वाह, अयोध्या से आए। और एक मैंने गाना आपके ऊपर बनाया है। अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? जी मेरा लिखा हुआ। अच्छा जी, और कंपोज भी आपने किया? जी जी। वाह। हाँ जी सर, सुनाइए प्लीज। अरे जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। ए भैया, कपिल शर्मा जी पूरे देश को हंसाते हैं, पर अर्चना जी से आप मीठी डांट खाते हैं। और इनका देख के डर लागे ये पहलवान लागता, अब तो ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी मजेदार लाइनें लिखी आपने। थैंक यू सर। बहुत अच्छा गाया आपने, शुक्रिया, Thank you, धन्यवाद। बैठिए जी। और कोई हमारे मेहमान दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय। कपिल सर, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में कोई इंसान है उसका लकी चार्म हो जी। किसी की लाइफ में कोई पेट भी होता है उसका लकी चार्म। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में मेरा लकी चार्म एक पड़ोसी का पेट है, एक डॉगी है, उसका नाम स्कूबी है। अच्छा। तो जब भी मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ तो बाई चांस मेरे को दिख जाता है तो मेरा काम बन जाता है। अरे वाह। मेरा होजरी का काम है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं निकला तो मेरे को दिखा नहीं वो, तो मेरी पेमेंट मेरे को मिली नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा कहाँ है यार, तेरे को मिलना है। अब किसी बहाने से जाना था उसकी फैक्ट्री, उसको बताना तो है नहीं कि मैं तेरे डॉगी को देखने जा रहा हूँ। अच्छा। तो कहता क्या काम है? मैं कहना ये चाय पीनी तेरे साथ। कहता आजा। मैं गया देखने उसको, चलो देखा, डॉगी को भी देख लिया। मैं निकल गया पेमेंट लेने फिर से मार्केट। तो मेरे को मेरी पुरानी रुकी हुई पेमेंट भी मिल गई। अरे वाह, ये सही है। बड़ी क्यूट स्टोरी सुनाई आपने। कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा जी, आए लुधियाना, हौजरी का बड़ा काम है एक्चुअली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। रचना मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? गुड सर। सर मेरे लकी चार्म माई सिस्टर है, ये मेरे साथ में बैठी है। हाय, हेलो। आज जो मैं बना हूँ, जो भी हूँ, मैं सब इनकी वजह से हूँ। क्या बात है। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA की तैयारी कर रहा था, पर मेरे बिना पता है या बिना वो किए इन्होंने मेरे मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए मेरा इन्होंने फॉर्म भर दिया। अच्छा जी। अब उसमें सबसे बड़ा कमाल ये कि ये क्या फॉर्म जो भरा उसमें साइन भी इन्होंने किया। अच्छा। अब ये ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड से अगर करे चाहें तो मेरा साइन कर लेती है, राइट से अपना करती है, लेफ्ट से मेरा कर लेती है। वाओ। यहाँ तक कि 2 बार चेक पे किया और चेक भी बाउंस नहीं हुआ, दोनों पास हो गए। अच्छी बात है, इतना प्यार है आपका। आपकी शादी हो गई? यस सर, बीवी बैठी है वहाँ पर। अच्छा, क्या हाल है मैम? इनको पता है कि आपकी चेकबुक पे साइन कर देती है सिस्टर? मालूम है सर। अच्छा, फिर भी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। देवता फैमिली है आपकी। नहीं सर, हम मैं और दीदी शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, आप और दीदी साथ में? तो शॉपिंग भाई साहब, बात मेरे समझ में आ गई। क्या? ये चेक साइन हो रहे हैं उनकी वजह से। साइन ये कर रही हैं, करवा वो रही हैं, आपके साथ छल हो रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया है, मैं और दीदी साथ में जाते हैं। सर कमाते किन के लिए? आहा, वाह वाह। Fantastic. Fabulous. Kapil, learn something. बस बस, बैठिए बैठिए, धन्यवाद आपका। दुलकर, आप मैरिड हैं, जैसे आपने बताया कि पहली फिल्म जब आई आप उसी समय आपकी शादी हुई जी। ऐसे मतलब पहले शादी करके फिल्म क्यों किया आपने? वाइफ ने मना किया था कि नहीं पहले शादी करो? उनको नहीं ऐसा सर, शक था कि उस टाइम पे कोई प्लान भी नहीं था मेरा। अच्छा। उस समय मैंने उसे बोला था कि मुझे यही इच्छा है कि मैं एक फिल्म में एक्ट करूं और एटलीस्ट एक फिल्म में डायरेक्ट करूं सम टाइम। ओके। तो उसने बोला हाँ ठीक है, एक ही तो फिल्म है, सो इट्स फाइन। उन्होंने बाद में कहा ना कि आप तो बैक टू बैक कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तो मैं हमेशा घर पे नहीं हूँ, मैं फुल टाइम शूट कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत पॉजिटिव है, मेरा बहुत सपोर्टिव है। तो अभी बट मेरा बेबी है घर पे। अच्छा। तो अब थोड़ा मुश्किल है काम पे जाना। That's so sweet, guys. कपिल सीख रहा है, सीख इनसे क्या कैसे। नहीं, मेरे को ये जानना है, जैसे बेबी होने के बाद वाइफ शक करना छोड़ देती है?
अच्छा, मैंने सोनम के बारे में सुना है कि ये ना बचपन में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, उसका नाम था एम्बिशन, और ये चाहती थी कि जिससे इनकी शादी हो ये पोएम उनको पढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि लाइफ में ये किस तरीके से जीना चाहती, रहना चाहती हैं। ये सच है सोनम? जी, किसने रिसर्च किया है ये? We have very big team of one person. जी, ये सही बात है। पढ़ाई फिर आपने आहूजा साहब को? थोड़ी। अच्छा, आपने क्या लिखा था पोएम में? जब मैं 15 या 16 साल की थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तब मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मुझे क्या करना है। तो तब मैंने कहा कि मैं चलो पोइट्री लिखती हूँ, और तब मुझे सोच आया कि ये मेरी एम्बिशन क्या है लाइफ में, मुझे क्या लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। तो वो लिखा था मैंने पोएम में। इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़े लिखे 16 साल की उम्र में इतना सोचते हैं। हमें 30 तक आखिरी पता चला जाना किधर है, ऑडिशन किधर देना है। अर्चना जी ने तो करियर ही 50 से शुरू किया था। अर्चना जी ने भी पोएम लिखी थी एक परमीत के लिए, पता है? मेरे को याद है धुंधली सी, ए परमीत, हाँ शाम तक अगर 1 लाख का इंतजाम ना हो गर्दन में रोड़ दूंगी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा ये पोएम नहीं, ये धमकी होती है। मैंने ऐसा सुना है अर्चना जी कि सोनम ऐसा फील करती हैं कि जब ये कॉमेडी फिल्म करती हैं तो इनको लगता है ये अपना बेस्ट देती हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे शो पे कब आ रही हैं? हम ना थक गए नकली लड़कियों को देख देख के। हमारे शो पे एक ही असली लड़की है अर्चना जी, आपको पता ही है, भूरी। आपको पता मेरी शादी में ना मेरे दिल्ली वाले ताऊ जी लेट हो गए थोड़ा, तो ये मूंछ लगा के खड़ी हो गई वहां पे। कहती मैं लड़के का ताऊ हूं। मिलनी करानी थी ना, मैंने पैसे ले रहे थे। मुझे 2 कंबल और 101 रुपया। अरे मुझे कोई रोको तो सही। मुझे क्या पता कि कहां जाना है। मुझे बॉलीवुड ने नहीं रोका, मैं सीधा हॉलीवुड पहुंच गया। बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, अनिल कपूर को कोई भी नहीं रोक सकता। कपिल दिनादिन धा सर, धा। सलमान दिनादिन धा, सोनम दिनादिन धा, ओके, अर्चना सिद्धू किद्धा। मैं तो बोलता हूँ सिद्धू आज थे तो अर्चना दिनादिन धा। अनिल सर कैसे हैं आप? मैं जवान हूं, तू अपना देख ले। मैं तो इतना जवान हूं कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था। सलमान पहली बार शो पर आए हैं। जी सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जी सर। कि सलमान भाई ने ये शो प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया। आप सोच रहे होंगे मैंने आपकी बात नहीं की, क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है। अंदर से तो कृष्णा ही हूं ना, प्रोड्यूसर की चापलूसी करूंगा। और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है। क्या? चापलूसी प्लस टैलेंट इज इक्वल टू स्टारडम। आपको पता है अर्चना जी का भी सेम है। अच्छा। रिक्वेस्ट प्लस हाथ जोड़ना प्लस कुर्सी छीनना इज इक्वल टू इनकम। और चना अब तक चना चना रहेगी, कभी तो सिंगदाना बन। हाय अनिल सर। अरे अरे हट। अरे सर आप इसको हट बोल रहे हैं, वो अपने आप को सोनम कपूर बोल रही थी। सोनम कपूर? हाँ। अबे तो कपूर नहीं तो खजूर है, खजूर। कपूर की जो डब्बी होती है ना, वो भी तुझसे ज्यादा बड़ी होती है, समझी? अच्छा ना मैं लग रही हूँ ना। उनको क्या बोल रही है, वो खुद लोटिया पठान लग रही है उधर बाइक। समझी? गोंडिया गोंडिया। देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। तू लिहाज नहीं, अपना इलाज कर। तू रोज सुबह उठ और सोने से पहले 2 बार ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझी? झापड़ी की। ये झापड़ी क्या होता है?
हाँ, तू कौन सा बांद्रा के बंगले से आई है झपरपट्टी की कटरीना कैफ? एक सेकंड, मैं जो भी हूँ आपसे मतलब, और अगर लोगों को लगे तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है ना। इससे पहले चील तुझे मार दे, तू घर जाके चील मार। Oh God. हाँ मखा मेरी बेटी से कंपैरिजन कर रही है। कहाँ ये जोया फैक्टर और तू गांव का ट्रैक्टर। सनम पता है क्या, ये दोनों लड़के ना जेलस है मुझसे और कुछ नहीं। ये दोनों आज सठिया गए कंप्लीटली। पता है सोनम जी, हमारे ना कुछ मिलती जुलती शौकिया है। जैसे आपको पर्स कलेक्शन का शौक है। हाँ जी, मुझे भी बहुत ज्यादा। आई लव पर्सेस। शक्ल देखो इसका, लव पर्सेस। हो तो पर्स जैसा मुंह है तेरा, लव पर्सेस। कहाँ सोनम 2.5 लाख के पर्स खरीदती है और ये मलाड स्टेशन पे 250 रुपए के लिए लोगों के पर्स चुराती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए देखिए, हमारे कॉलेज में रैंप शो होता है, वहां मैं शो स्टॉपर बनती हूँ। हाँ, शो स्टॉपर तो ये है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी शो में इसकी एंट्री होती है ना, सोनी साहब कहते हैं शो को यहीं स्टॉप कर दे। शो स्टॉपर तो है। Very mean. Very mean. या आई लाइक मीन पीपल। हमें मजा आ रहा है। नॉनसेंस। एक सेकंड रुको। सबको पता है अनिल सर ने बेटा फिल्म से इंडस्ट्री में नाम कमाया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री में भांजा भांजा करके ये कमा रहा है, सबको पता है। पर्सनल हो गई। पर्सनल हूँ मैं भांजा। तेरे मामा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? 1 2 का 4 4 2 का 1 5 2 8 6 ये मेरा मोबाइल नंबर है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। कबो कुछ बोलो, मेरी साइड लो। सेम टू यू। ओके। कब्बू, ये आज का नया लौंडा अभी अभी आया है, 6 साल पुरानी पार्टनर मैं हूँ, मेरी साइड लो। सुनो, बोलो। राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। ये क्या है? तुम्हारी एग्जिट है इधर। चलो। तुम सब ना मेरी खूबसूरती से जलते हो। आई जस्ट नो इट। सोनम दुलकर, मैं ना आपसे ना बाहर मिलूंगी अलग से। ये दोनों ना, तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगी। आई हेट यू। सुनो, ओके नकली अनिल सर आप भी जाइए। 1 मिनट, मुझे बेटी से बात करनी है। सोनम, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग बिफोर गोइंग। इधर एक सपना ब्यूटी पार्लर है जी। देख सकती हूँ। वो सपना नाम की लड़की कमाल कर रही है। उसके पास मसाज जरूर करवाना। अच्छा। उसके पास अलग अलग टाइप का मसाज है, जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1 मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या 1 आता है, हाँ। पहले 2 का मसाज करता है, अच्छा। फिर 2 4 का मसाज करता है, फिर वो 4 2 का मसाज करता है, अच्छा, और वो 2 1 का मसाज करता है। 4 2 का 1 1 2 का 4 4 2 का 1। हमारा दूसरा मसाज है प्रेम रतन धन पायो मसाज। ओके। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, हाँ, फिर प्रेम और रतन आके मसाज करते हैं, और मसाज के बाद वो धन पाते हैं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.